हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम। आज अपन बात करने वाले हैं बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं अब तक के आए हुए क्वेश्चंस, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है बेटा सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ये आपके बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। एक एक नंबर के 3 या 3 नंबर का 1, 2 नंबर का 1, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिनका पता अपने को यहाँ से अब तक के आए हुए क्वेश्चनों से पता लगेगा कि इस चैप्टर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2012 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इसके लिए देखो सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इन क्वेश्चनों के बारे में देखना आपको। इसमें देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2012 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। वो है कि निम्न क्रिस्टल तंत्र के नाम दीजिए। निम्न क्रिस्टल तंत्र के नाम दीजिए। जहाँ से अपन बात करें सबसे पहले सर्वाधिक सममित तंत्र। तो बेटा अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला पहला घनीय। सबसे पहला पहला घनीय। अगर घनीय की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यानी तीनों कोण बराबर होते हैं। और ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो सब कुछ इसमें बराबर है, इसलिए सर्वाधिक सममित तंत्र यही होता है। इसको बोलते हैं सर्वाधिक सममित तंत्र। ठीक है बेटा। फिर इसी में देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है सर्वाधिक असममित तंत्र। सर्वाधिक असममित तंत्र। इसका लास्ट ही लास्ट वाला आपने अगर पढ़ा हो तिरंताक्ष। तिरंताक्ष में अगर आप देखोगे तो अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री, और ना ही ए इक्वल बी होता है नॉट इक्वल सी होता है, कोई बराबर नहीं होता है। तो इसको अपन सर्वाधिक असममित तंत्र बोलते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है इसी ईयर का कि जिंक ऑक्साइड सफेद है। बिल्कुल, जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर श्वेत होता है, सफेद होता है। लेकिन जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ है अपने चैप्टर में, पीला हो जाता है। तो भी ये पहली चीज तो त्रुटि के कारण होता है, दोष त्रुटि या दोष। कौन सी दोष बेटा, धातु आदि के दोष में आपको ये मिलेगा कि धातु आदि के दोष के कारण ऐसा होता है। अब ऐसा होता क्यों है उसकी अगर अपन बात करें तो देखो बेटा कि जब ZnO को गर्म करते हैं तो ये एक तो ऑक्सीजन त्याग देता है, एक तो ऑक्सीजन त्याग देता है। और यहाँ से केवल कौन रह जाता है, Zn2 प्लस। अब ये Zn2 प्लस क्या करता है बेटा कि जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उन क्रिस्टल तंत्र के अंतरावकाश में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अंतरावकाश में। और अपने को पता है कि कोई भी दोष हो, कोई भी त्रुटि हो, उनमें क्रिस्टल जालक की जो होती है उदासीनता बनी रहती है। तो इस उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पास वाले अंतरावकाश में प्रवेश कर जाते हैं, जिसका कारण इसका पीला रंग हो जाता है। और ये होता है धातु आधिक्य दोष, क्योंकि यहाँ पर धातु का क्या हो गया, आधिक्य हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन अपना हो गया। फिर अपन बात करते हैं देखो थर्ड क्वेश्चन की, अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से आपको दिया हुआ है कि अ, निम्न में प्रत्येक को n प्रकार व p प्रकार अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये कह रहा है कि अपन ने ग्रुप पढ़ा है बेटा 13, 14 और 15। 13 ग्रुप में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है। और 14वें ग्रुप में आता है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और 15वें में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये अपने इस ग्रुप में आते हैं।
तो शुद्ध अर्धचालक होते हैं बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम। शुद्ध अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अपने को पता है कि जब 14वें वर्ग यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में अपन 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, और 15वें वर्ग की मिलाते हैं तो एन प्रकार के बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून वाले होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फास्फोरस से डोपित सिलिकॉन, फास्फोरस यानी 15वें वर्ग में आ रहा है, इसको अपन मिक्स कर रहे हैं सिलिकॉन में, तो बेटा यहाँ से ज्यादा बड़ा आ गया, इसका मतलब इसमें तो आएगा एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। और इंडियम से डोपित जर्मेनियम, इंडियम बेटा ये रहा, इसको अपन डोप करेंगे, मिश्रित करेंगे जर्मेनियम में, तो ये 13वें वर्ग से संबंधित है, तो इसमें बनेगा पी प्रकार के अर्धचालक। क्या बनेगा बेटा? पी प्रकार के अर्धचालक। तो बेटा ये हो गए 2012, 2012 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो आपके बिल्कुल सिलेबस से ही रिलेटेड है बेटा सारे के सारे। ये तो बात हुई किसकी? अपने 2012 की। उसके बाद बेटा इसी ईयर में अपने जो 2012 सप्लीमेंट्री का पेपर और लगता है, तो सप्लीमेंट्री के पेपर की अगर अपन बात करें तो देखो भाई, यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न की संकुलन क्षमता और उप सहसंयोजन संख्या बताइए। तो संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली अपन ने, संकुलन क्षमता बेटा। तो संकुलन क्षमता किस किस की निकाली अगर आपको याद हो तो अपन ने निकाली है सीसीपी 20, एफसीसी एक ही बात होती है, इसके अलावा एससीपी में इनमें समान होती है, वो होती है 74% बेटा। फिर अपन ने बीसीसी की निकाली थी, तो बीसीसी में होती है कितनी? 68%। और एक सरल गणीय एससीसी में होती है 52.4%। ठीक है, ये तो संकुलन क्षमता की बात हुई। तो इसमें अपन बात करें कौन सा पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित यानी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, तो ये रहा भाई बीसीसी। तो बताओ कितना परसेंट आएगा? 68% आएगा। सेकंड है घनीय निबिड़ संकुलन, कौन सा है बेटा? घनीय निबिड़ संकुलन। तो घनीय निबिड़ संकुलन की बात करें तो ये होता है बेटा सीसीपी। कौन क्या होता है? सीसीपी। तो सीसीपी में ये रही बेटा कितनी? 74%। ये तो संकुलन क्षमता हो गई दोनों की। ठीक है बेटा, उसके बाद पूछ रहा है उप सहसंयोजन संख्या। तो उप सहसंयोजन संख्या की बात करें अपन, तो अंतः केंद्रित घनीय में उप सहसंयोजन संख्या यानी बीसीसी में जो होती है उप सहसंयोजन संख्या, वो होती है बेटा 8। कितनी होती है? 8। और ये जो अपने बात कर रहे हैं घनीय, घनीय में होती है 12। ये आपको सीधे सीधे याद करना है और आपको बताया हुआ भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, सेकंड आता है बेटा इसी का, लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बनाते हैं, कारण दीजिए। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझना इसको ना। ये अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें लास्ट का जो टॉपिक है कौन सा? चुंबकीय गुण, पदार्थों के चुंबकीय गुण, जिसमें 5 भागों में अपने बांटा गया था बेटा पदार्थों को। प्रति चुंबकीय, ठीक है, अणु चुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रति लोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। उनमें से ये लोह चुंबकीय में से आपसे पूछा गया है कि लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बनाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसमें बताया गया है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो बेटा उनके जो धातु आयन होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन जो होते हैं वो छोटे छोटे समूह के रूप में पाए जाते हैं, छोटे छोटे समूह के रूप में पाए जाते हैं, जिनको डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डोमेन। और इन डोमेनों को जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बेटा इन डोमेनों का जो संरेखण होता है यानी डायरेक्शन जो होती है वो सभी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। ठीक है, कहाँ हो जाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। और जब चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तब भी ये डोमेनों का विन्यास ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। मतलब ये क्या हो गए?
स्थायी हो गए बेटा, इसलिए ये स्थायी चुंबक बनाते हैं, बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, फिर इसी साल का जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा वो है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं क्यों? तो देखो बेटा, बात यहाँ आती है ठोस की, है ना, तो यहाँ बात आती है किसकी, ठोस की। तो ठोस पदार्थ होते हैं लेकिन फिर भी नाम आ रहा है द्रव का। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं वो दो भागों में बांटा गया है, ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। अगर अपन बात करें ठोस पदार्थों की तो वो दो भाग देखो कौन कौन से हैं। हाँ, तो वो दो भाग है बेटा, नंबर एक क्रिस्टलीय ठोस, नंबर एक कौन से, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और दूसरे आते हैं बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। और आपको देखना अंतर में लिखाया हुआ है बेटा, अंतर पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कि अक्रिस्टलीय ठोसों को बोलते हैं अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। तो ये पूछ रहा है क्यों कहते हैं, कारण पूछ रहा है, तो कारण भी आपको पता होना चाहिए कि जो बेटा अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें एक उदाहरण होता है कांच, कांच की बात करें, ग्लास की बात करें, तो इसके अवयवी कणों में प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। और ये जो प्रवाह की प्रवृत्ति होती है ये बहुत धीमी होती है, बहुत मंद गति से होती है, ठीक है बेटा। ये अपने 2012 की कंप्लीट है क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं किसकी, 2013 की बेटा। 2013 में देखो इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 2013 की। तो 2013 में पहला क्वेश्चन देखना बेटा क्या है, निम्न में से ध्रुवीय आणविक ठोस बताइए। ये उदाहरण दे रखे हैं बेटा, SO2, NH3, I2, ग्रेफाइट, ठीक है, और CCl4। ये पूछ रहा है इनमें से ध्रुवीय आणविक ठोस बताइए, ध्रुवीय आणविक ठोस। अब आपको मैं बता दूं कि ठोसों को, क्रिस्टलीय ठोसों को बांटा गया था चार भागों में, ठीक है। ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस, उसके बाद आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस, ये चार प्रकार के ठोसों में इसको बांटा गया था। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो देखो बेटा, SO2 NH3 जब आप देखोगे तो ये दोनों आते हैं बेटा ध्रुवीय आणविक ठोस में, तो ये दोनों तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गए। इसके अलावा अगर ग्रेफाइट, I2 और CCl4 की बात करें तो I2 आता है अध्रुवीय में, CCl4 भी आता है अध्रुवीय में, और ग्रेफाइट आता है सहसंयोजक में। किसमें आता है, सहसंयोजक में। तो अपने को उनके उदाहरण याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके सामने है, देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर सेकंड है विद्युत चालन के आधार पर अचालक व अर्धचालक को समझाइए। विद्युत चालन के आधार पर बेटा अचालक की बात करें तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो अचालक होते हैं। और जो अर्धचालक है उनमें शून्य, जीरो केल्विन ताप पर नहीं होती है, लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं तो चालकता दर्शाते हैं। इसका कारण क्या है, चलो बात करते हैं। इसमें एक आया था अपने बैंड सिद्धांत, क्या आया था बेटा, बैंड सिद्धांत। तो अचालक में क्या होता है कि ये जो चालकता बैंड है और ये जो पूरित बैंड होता है, इसके मध्य ये जो निषिद्ध क्षेत्र होता है बेटा, ऊर्जा का गैप, जिसको क्या कहते हैं, निषिद्ध क्षेत्र, क्या बोलते हैं, निषिद्ध क्षेत्र, ये बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर पाते हैं। इसके कारण ये पदार्थ क्या होते हैं बेटा, अचालक। अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में चालकता बैंड और ये जो पूरित बैंड होता है इनके बीच का जो गैप होता है वो चालक और अचालक के मध्य का होता है। तो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ये अल्प चालकता दर्शाते हैं, और जब ये ताप बढ़ाएंगे तो अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बेटा, और अधिक संख्या में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे
तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ से सीधा सा पॉइंट हो गया कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये क्वेश्चन आए थे अपने 2013 में बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें 2013 सप्लीमेंट्री की, किसकी बात करें बेटा, 2013 सप्लीमेंट्री की बात करें, तो देखो बेटा 2013 सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये है, देखो 2013, कुछ रासायनिक पदार्थों में अणु चुंबकत्व गुण होता है, इसका क्या कारण है। कुछ रासायनिक पदार्थों में अणु चुंबकत्व, तो ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट टॉपिक चुंबकीय गुणों में से ही आया हुआ है। तो अणु चुंबकत्व का सबसे मुख्य कारण है बेटा कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें अणु चुंबकत्व गुण पाया जाता है। फिर सेकेंड, एन व पी प्रकार के अर्धचालक बनाने हेतु सिलिकॉन में कौन कौन से तत्व मिलाते हैं। ये लो बेटा, इसी का अभी अपन ने बात भी की थी 2012 का, देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि सिलिकॉन में अपने को अगर एन प्रकार का बनाना हो तो 15वें वर्ग की अशुद्धियां मिला देंगे, और अगर पी प्रकार का बनाना हो तो 13वें तत्वों की अशुद्धियां मिला देंगे ग्रुप की। तो बोरोन एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो पी प्रकार के बनेंगे, फास्फोरस आर्सेनिक मिलाएंगे तो एन प्रकार के बनेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है 2013 सप्लीमेंट्री का, कि फ्रेंकल त्रुटि एजीसीएल क्रिस्टल के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपके त्रुटियों में से है, 200 में से है। तो फ्रेंकल त्रुटि होती क्या है, फ्रेंकल त्रुटि होती क्या है, पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंकल त्रुटि त्रुटि होती है बेटा कि जब धनायन क्या होता है, जैसे ये इसमें आयनिक यौगिक हो गया ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें क्रिस्टल की, तो फ्रेंकल त्रुटि में क्या होता है कि ये जो धनायन होता है अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर कहाँ आ जाता है, अंतरावकाश में। तो क्या बताओ इसके अंदर घनत्व में कोई कमी हुई, बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि धनायन और ऋणायन की संख्या क्या रहती है, समान, केवल धनायन अंतरावकाश में चला जाता है, ठीक है। इसलिए घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटा, ठीक है। अब बात करेंगे आगे अपन, तो आगे देखते हैं 2014 का जो क्वेश्चन है, और वो ये है, देखो क्या है 2014 का क्वेश्चन। 2014 में पहला क्वेश्चन आता है बेटा, यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है, सरल घनीय धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सरल घनीय, तो बेटा सीधा सा देखो इसका आंसर अपन बात करते हैं कि सरल घनीय होता क्या है। सरल घनीय होता है कि जो अवयवी कण है वो केवल कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पे, और कोनों पे पाए जाते हैं। तो घन की भुजा को अपन ए मान ले, तो देखो माना जो एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ए, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। अब अपने को पता है सरल घनीय में पूछ रहा है, तो सरल घनीय एक ही गोले से मिलकर बना होता है बेटा, तो ये का यही आ जाएगा आयतन। फिर अपने को संकुलन दक्षता निकालनी है, क्षमता निकालनी है, यानी परसेंटेज निकालनी है। तो अपने को पूरी एकक कोष्टिका का आयतन भी चाहिए, ठीक है। तो एकक कोष्टिका का आयतन क्या होगा बेटा, तो एकक कोष्टिका का आयतन होगा ए क्यूब, और यहाँ से ए बराबर है बेटा 2r। देखो यहाँ से ए भुजा है और इसमें दो गोले हैं, एक और दो, तो इसकी एक गोले की त्रिज्या r, दूसरे की भी r, तो a बराबर 2r। तो 2r का क्यूब हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया बेटा 8r क्यूब। तो संकुलन दक्षता का एक सूत्र लिखाया हुआ है आपको। तो संकुलन दक्षता या क्षमता की बात करें तो ऊपर तो आएगा एक गोले का आयतन, क्योंकि एससीसी एक ही गोले से मिलकर बना होता है, और कुल आयतन 8r क्यूब, और इनटू क्या हो जाएगा 100।
जब इसको आप हल करोगे तो ये आएगा बेटा 52.4%। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है, जो कि आपके कराया हुआ भी है सिलेबस में। आपको इसको सोल्व करके देखना है, अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि संकुलन दक्षता 3 में निकाली हुई है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और वो कौन कौन सी बेटा? सरल घनीय, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हुई किसकी? फर्स्ट क्वेश्चन की। फिर आता है आयनिक ठोसों की प्रकृति के आधार पर फ्रेंकल दोष व शोटकी दोष की तुलना कीजिए। बिल्कुल बेटा, तो इसकी अगर अपन बात करें तो एक तरफ है शोटकी और एक तरफ है फ्रेंकल। तो बेटा फ्रेंकल और शोटकी की बात करें, शोटकी में क्या होता है कि धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक से क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, जबकि इसमें अभी बताया था थोड़ी देर पहले, धनायन अंतरावकाश में प्रवेश करते हैं। बेटा किस में प्रवेश करते हैं? अंतरावकाश में प्रवेश करते हैं। दूसरे अंतर की बात करें तो सोटकी में क्या होता है बेटा कि जो अ, घनत्व होता है इसका, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि धनायन और ऋणायन की संख्या कम हो जाती है और इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये दूसरा अंतर है। फिर सोट की बात करें तो सोटकी में क्या होता है बेटा? ये उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में लगभग क्या होती है बेटा? समानता होती है। फ्रेंकल, सॉरी, फ्रेंकल उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में लगभग समानता। और सोटकी में क्या होता है बेटा? दोनों में बहुत अधिक अंतर होता है। तो इस प्रकार से आपको इसकी तुलना करनी है। ठीक है, फिर आता है 2015 की अगर अपन बात करें तो 2015 अगर अपन बात करें तो ये करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ो अच्छी तरह, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन इसके और सॉल्व करते हैं। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो आप सभी इसको तैयार करना।